हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। और जैसे कि आपको पता है यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री आपकी, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको 5 लेक्चर्स दे चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो डिस्कस नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। यूनिट फर्स्ट सेकंड अगर आपको देखनी है तो प्ले स्टोर में चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप नाम लिख सकते हैं चैनल का आगे यूनिट फर्स्ट लिख के, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर 6 से हम डिस्कस करते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट जो हम इंटरमीडिएट कंपाउंड पढ़ रहे थे, लास्ट हम इंटरमीडिएट कंपाउंड चल रहा था, आपको पता होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसमें मैंने 2 आपको क्लियर करा देते जो पॉइंट से। थर्ड पॉइंट के आज हम बात करने वाले जो कि हमारा है फ्री रेडिकल, जिसको बोलते हैं मुक्त मूलक। तो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बेविद्युतीय उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह होते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्री रेडिकल को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कहा जाता है तथा मुक्त मूलक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट से प्रोसेस करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना CH3, जैसे हम कभी लिखते हैं, आपने साइन देखा होगा, और हम Cl2 ऐसे टाइप करते हैं तो जो साइन आपको शो करता है वो किसका शो करता है? वो करता है फ्री रेडिकल का, कि इसके पास एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज प्रेजेंट है। तो आपको अगर परिभाषा भी कभी आएगी ना तो इस टाइप से पूछ सकते हैं लोग कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती है, इसको समझाइए। तो सब चीज़ आपको क्लियर करके चलनी है। तो एग्जांपल ऐसे हम CH3 Cl2 पे जो पॉइंट लग रहा है ये हमारा फ्री रेडिकल को शो करता है। अगर आप एग्जांपल लिख के आते हैं और ऊपर ये साइन नहीं दिखाते तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि CH3 CH2 C2H5 और इनके ऊपर आपको ये पॉइंट जो है वो मुक्त मूलक को शो करते हैं। तो ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक या गुण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं या ठीक है। फ्री रेडिकल पर अयुग्मित या विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इनके पास क्या होती है? विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं और फ्री रेडिकल अयुग्मित या विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड के समांगी विखंडन द्वारा प्राप्त होते हैं। देखो हेटेरोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन मैंने आपको दोनों पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके से। एक था हेटेरोलिटिक विषमांगी और होमोलिटिक समांगी विखंडन, तो वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर है। ये अस्थायी होते हैं तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ये अस्थायी तथा अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो हमने फ्री रेडिकल की परिभाषा ही पढ़ ली यहाँ पे, और इसके जो गुण हैं वो यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा फ्री रेडिकल के बारे में समझाइए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको डिस्कस होगा। अब हमारे पास पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन में होता है निर्माण या बनाने की विधि लिख सकते हैं आप, या निर्माण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़े बड़ी क्लासेस में आ गए, थोड़ी इंग्लिश का यूज करें, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल या बनाने की विधि। वाई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है अपघटन या अपघटित करना। बाई फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल अपघटित द्वारा। कैसे? कुछ कार्बनिक अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश से UV प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होकर मुक्त मूलक का निर्माण करती हैं। जैसे हम CH4 और Cl2, ठीक है, CH4 या Cl2 क्लोरीनली UV प्रकाश की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनाती हैं। जैसे CH4 को अगर मैं UV प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्ट कराता हूँ तो आपको CH3, ठीक है, और ये हमारा जो फ्री रेडिकल को शो कर रहा है, और हाइड्रोजन आपको फाइंड होता है जो कि हमारा फ्री रेडिकल होता है। दूसरा हमारा वाई थर्मल डिकम्पोजिशन। एक थर्मल डिकम्पोजिशन में अपघटन पता है आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन। कुछ कार्बनिक रिएक्शंस उच्च ताप की उपस्थिति में अपघटित होकर मुक्त मूलक का निर्माण करती हैं। जैसे टेट्रा इथाइल लेड उच्च ताप की उपस्थिति में, टेट्रा इथाइल लेड उच्च ताप की उपस्थिति में इथाइल फ्री रेडिकल देती है। जैसे C2H5 का होल 4 इंटू PV, C2H5 का होल 4 इंटू PV हाई टेम्परेचर पर ये हमें 4 C2H5 इंटू प्लस PV लेड यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। ओके, अगला हमारा रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की रिएक्शंस क्या क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहले हमें कॉम्बिनेशन या संयोजन, दो समान या भिन्न फ्री रेडिकल संयोजित होकर उदासीन अणु का निर्माण करते हैं। किसका? उदासीन अणु। इसका हमारा कोई भी चार्ज उपयुक्त नहीं होता है। जैसे हम Cl दो फ्री रेडिकल यहाँ पे ले लिए, हमें Cl2 एक अणु का निर्माण हो गया जो कि हमारा उदासीन अणु है। सेकेंड हमने CH3 प्लस Cl लिया, हमें CH3 Cl यहाँ पे फाइंड हो गया जो कि हमारा क्या? उदासीन है अणु है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है जब दो मुक्त मूलक आपस में मिश्रित होते हैं तो एक उदासीन अणु का निर्माण करते हैं। सर नंबर RW न्यूट्रल मॉलिक्यूल, RW न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे फ्री रेडिकल उदासीन मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करके नए मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारा RW न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बारे में आपको सिर्फ हल्की सी हेडिंग यहाँ पे लिख देनी है।
फिर हमारा फाइंड है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो हमारा उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो फ्री रेडिकल के सेंट्रल कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही सबको समझा चुका हूँ मैं। जैसा sp2 का, तो s की एक ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल आ रही हैं, टोटल हमारी 1 + 3 4 हो गई। अब आप देख लीजिए इस पर कौन सा आपका पाया जाएगा, कौन सा हाइब्रिडेशन है। तो जिसके कारण इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। ये तीनों संकर कक्षकें 3 अन्य परमाणु या समूह के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करती हैं तथा एक असंकर p ऑर्बिटल होती है जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। असंकर मतलब अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस पर असंकर p हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है जिस पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे हमने ये यहाँ पे किसकी श्रृंखला ले ली, तो यहाँ पर हमें ऑड इलेक्ट्रॉन फाइंड हो रहा है और हमें 3 सिग्मा बॉन्ड फाइंड हो रहे हैं। कार्बन माइनस लगा हुआ है, ये हमारा शो करता है अनपेयर्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ किसका है, फ्री रेडिकल का है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज कार्बीन। ओके, वैसे मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराता, लेकिन मैंने सोचा इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं। बाकी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर और यूनिट फर्स्ट सेकंड की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे आज कार्बीन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करिए कार्बीन के लिए। तो कार्बीन को मिथाइलिन भी कहा जाता है तथा इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कार्बीन विद्युत उदासीन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु द्विसंयोजक होता है और कार्बीन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बीन किसी रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती यौगिक के साथ, मध्यवर्ती यौगिक मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड के साथ बहुत ही कम समय के लिए प्राप्त होता है तथा ये अस्थायी व अति क्रियाशील होते हैं। द्विसंयोजक जैसे आपको CH2 फाइंड हो रहा है, ये आपकी द्विसंयोजक श्रृंखला में उपस्थित है। तो एग्जाम्पल हम CH2 या ये जो आपको शो करते हैं ना, यही आपको किसको कार्बीन की शो करते हैं कि हमारी कार्बीन में आ रहा है CH2 को, चाहे आपका CCl2 है। ओके, अब हेडिंग हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन का मतलब यही है कि हम कार्बीन के प्रकार क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कार्बीन में कार्बन परमाणु पर उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन या तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस आधार पर कार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारे पास सिंगलेट कार्बन जो कि इंपोर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, हम पूछ लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन, और वही शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत कम आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आपको सिंगलेट कार्बन क्या होते हैं और ट्रिपलेट कार्बन क्या होता है वो आपको डिस्कस करना होता है। तो सिंगलेट कार्बन क्या होता है, सिंगलेट कार्बन्स वे कार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। कार्बन पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तभी हम द्विसंयोजक इसको बोल रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वो एक ही कक्षा में क्या होता है, उपस्थित होता है, अर्थात लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब एक ही कक्षा में, ये आपकी ऐसे बनाई ना कक्षा और यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे, तो हमारे एक ही कक्षा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिंगलेट कार्बन की इलेक्ट्रॉन संरचना को इससे जैसे सिंगल से सी और डबल आपको डॉट से प्रदर्शित किया जा सकता है तथा सिंगलेट कार्बन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी या हम जिसे बोलते हैं चक्कण बहुलता m(1) होता है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल स्पिन रखते हैं। कैसा, चक्कण बहुलता। सिंगलेट कार्बन के कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण पाया जाता है जिसके कारण इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड होती हैं। जैसे s 1 है और p के पास कितने 2 हैं, तो 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3 होता है। तो ये तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसके पास कितनी होती है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती हैं व एक अनहाइब्रिड या असंकर p कक्षक होती है। तीनों sp2 संकर कक्षकों में से 2 sp2 संकर कक्षकें 2 अन्य परमाणु। देखो आप यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे पाई जाती है, तो आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा है, मैंने समझाया यूनिट 2 में, इसलिए समझाता मैंने पहले यूनिट 2 में कि आपको समझ आता है। तो 2 अन्य परमाणु समूह के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करती हैं, जबकि तीसरी sp2 संकर कक्षक में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बन। देखो यहाँ पे हमने 3 शो किए यहाँ पे, और ये हमारे एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, 3 का मतलब 1 2 3, 2 सिग्मा बॉन्ड आपके 2 सिग्मा बॉन्ड हमने शो कर दिए, और ये आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, और ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बन। अब दूसरी जो होती है हमारी ट्रिपलेट कार्बन, तो कोई हिंदी में भी आप सिंगलेट कार्बन ट्रिपलेट कार्बन पढ़ने वाले। तो ट्रिपलेट कार्बन क्या होती है, ट्रिपलेट कार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु पर उपस्थित 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। वो हमारे कहा था एक ही कक्षक में था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कक्षक में, इतना पॉइंट याद रखना है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वहाँ पे एक कक्षा में थे, यहाँ पे अलग अलग कक्षा में के रूप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन समांतर में रखते हैं। वहाँ आपका कैसा था,
वहाँ चक्रण समांतर नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये क्या समांतर चक्रण रखते हैं। ट्रिपलेट कार्बन के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होती है, और यहाँ पे m कॉमन लिख दीजिए। m कॉमन कितना होता है, 3 होता है, याद रखिए। ट्रिपलेट कार्बन के लिए ये आपका पूछा सकता है बहुविकल्पी क्वेश्चंस में, तो इसको मिस मत करिए। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में आपका ये डिस्कस होता है। m कॉमन क्या होता है, 3 होता है, किसके लिए, ट्रिपलेट कार्बन के लिए। और ये निकटतम समूह में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिपलेट कार्बन हम कहते हैं। ट्रिपलेट कार्बन के कार्बन परमाणु पर sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, तो जिस कारण इसके पास sp2 संकर कक्षक होती है तथा एक असंकर होती है। एक असंकर p ऑर्बिटल हमारी क्या होती है, फाइंड होती है। तो इसको थोड़ा आप हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं आगे चल के। ओके, तो ये हमारी किसकी है, श्रृंखला है sp2 ट्रिपलेट कार्बन की। तो यहाँ देख लीजिए, हमने 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड शो किए हैं, और 3 p कक्षक है हमारी। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये आपकी sp2 ऑर्बिटल है। ये हमारा sp2 ट्रिपलेट कार्बन का चित्र है। कुछ ट्रिपलेट कार्बन में कार्बन परमाणु पर sp हाइब्रिडेशन पाया जाता है, किसमें, कुछ में, अर्थात ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। अगर हमारा sp है तो क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ये सब मैंने आपको हाइब्रिडेशन में पढ़ा है, सब sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, तो अर्थात ये लीनियर स्ट्रक्चर रखता है, जिसके कारण इसके पास 2 sp संकर कक्षक हैं, बाद 2 असंकर p कक्षक हैं। तो हमारी 2 संकर और 2 संकर p कक्षक हैं, और हमें अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल मतलब असंकर p कक्षक हमारी दोनों हैं। ये आपकी संकर है, हाइब्रिड है। तो ये हमारा फिगर है sp ट्रिपलेट कार्बन का। तो ट्रिपलेट कार्बन सिंगलेट कार्बन की तुलना में अधिक स्थायी होती है। अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो जब क्लोरोफॉर्म पर एल्कोक्साइड ये हमारा, जब क्लोरोफॉर्म पर CHCl3 ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, की क्रिया होती है, तब कार्बन प्राप्त होती है। जैसे HCCl3 की क्रिया हमने किसमें करी, एल्कोक्साइड RON ले लिया, और हमें CCl3 + ROH + Na पॉजिटिव हो गया। ये भी हमें 2 बिंदु किसकी शो कर रहा है हमारा, ठीक है। तो कार्बन फिर हमने क्या किया, CCl3 लिया, फिर दोबारा क्रिया कराई, तो हमें CCl2 + Cl- मिला, और ये हमें किसको, कार्बन को शो कर रहा है। ऐसे में कार्बन यहाँ पे फाइंड होना है। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है। कार्बन निर्माण कैसे करते हैं, कीटोन यूवी प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन द्वारा कार्बन देते हैं। कीटोन तो CH211CeOO, हमने कोई भी कीटोन ले लिया, और यूवी रेस किसमें क्या कराई, फिगर कराई, तो आपको CH2 + CO, ये हमारा क्या मिल गया, कार्बन फाइंड हो गया। ठीक है, क्या है ये, कार्बन। रिएक्शंस ऑफ कार्बन क्या होती हैं, कार्बन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा ये निम्नलिखित रासायनिक रिएक्शन देते हैं। पहली RW एल्कीन, तो कार्बन की क्रिया एल्कीन के साथ होती है, तो योगात्मक कंपाउंड, कितना योगात्मक कंपाउंड प्राप्त होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न करते हैं। जैसे डबल सिंगल बॉन्ड हमने एल्कीन कोई भी ले ली, ठीक है, ये हमें क्या एल्कीन है, प्लस हमने कोई भी कार्बन ले लिया, जैसे CH2 मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसकी अगर क्रिया कराई तो हमें CCCH2, ये क्या मिला हमें, योगात्मक यौगिक, एडिशनल कंपाउंड, योगात्मक कंपाउंड। सेकंड है एडिशन विद एल्किन, एल्किन के साथ योग, तो कार्बन एल्किन के साथ क्रिया करके योगात्मक यौगिक देता है। तो हमने कोई भी एल्किन ले लिया, एल्किन मतलब कोई भी आपका एल्किल समूह, CH2 चलता रहेगा, और प्लस का कोई हमने कार्बन यहाँ पर ले रखी है, क्या ले ली, कार्बन, जिसकी हमने अगर क्रिया कराई तो हमें फाइंड हुआ CH3 ये हमारा क्या है, योगात्मक यौगिक है। एप्लीकेशन से इसके उपयोग लिख सकते हैं। कार्बन का उपयोग अनेक कार्बन रिएक्शंस में मध्यवर्ती यौगिक के रूप में पाया जाता है। फॉर चीपेस्ट नोट्स आपको मुझे डिस्कस, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है फॉर चीपेस्ट प्राइस नोट्स 9411009110 पे, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।